हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, हाल ही में फिनलैंड जो कि एक बहुत छोटा सा राज्य है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें फेमस है। एक छोटी सी बात, जब भी कोई नया बच्चा फिनलैंड में पैदा होता है 1930 से फिनिश गवर्नमेंट नई माँ को एक कार्डबोर्ड का बॉक्स देती है, एक गिफ्ट बॉक्स। इसमें कपड़े होते हैं, शीट्स होती हैं, टॉयज होती हैं, डायपर्स होती हैं और बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स। ये बॉक्स में कुछ मैट्रेसेस और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। ये सब चीजें एक ही पर्पस को सर्व करती है और वो ये है कि फिनलैंड अपनी नई जनरेशन बच्चों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। वो बच्चों को लेकर बहुत ही डिटरमिन्ड है और इसीलिए कुछ सालों से हम ये देखते हैं कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लाइमलाइट में है। इसके लाइमलाइट में आने की वजह है कई सालों से उसके जो 15 ईयर ओल्ड हैं वो OECD के पीसा सर्वेस के अंदर इंटरनेशनल टेस्ट में 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 में न सिर्फ टॉप किया है बल्कि बहुत अच्छे रैंक से आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे IAS टिम्सन पेरेल स्कोर, इसमें भी फिनलैंड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। फिनलैंड रैंक्स अमंग्स द टॉप 4 कंट्रीज ऑन द मेजर्स ऑफ चिल्ड्रन वेलबीइंग यूनिसेफ 2007 एंड 2030। और इस एजुकेशन सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने और दुनिया में सबसे अच्छा बनाने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। आइए दोस्तों, हम ये देखेंगे कि क्यों फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का टॉप एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अब फिनलैंड की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा है। क्या ऐसी चीजें हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ फिनलैंड में जो उनको सबसे अलग बनाता है। सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल कमिटमेंट। आइए इसी से हम शुरुआत करते हैं। स्टेट की पॉलिटिकल कमिटमेंट एजुकेशन के लिए बहुत सिंगल माइंडेड है और खास बात यह है कि इसके स्कूल्स जो होते हैं सारे के सारे लोकली गवर्नड होते हैं। यहाँ पर 320 म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनके अंडर में 3700 स्कूल्स हैं। हर स्कूल लोकल म्युनिसिपैलिटी से गवर्न होता है और चलाया जाता है। यहाँ करिकुलम और टीचिंग की भी आजादी है। फिनलैंड में पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन में सबसे ऊपर उसकी पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर है। इसके अलावा जो खास बात इसके एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक में है वो ये है कि इसके पास 2 बॉडीज हैं, एक FNBE यानी फिनिश नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में गवर्नमेंट की मदद करता है, असिस्ट करता है, और दूसरा फिनिश एजुकेशन इवैल्यूएशन सेंटर जिसका मेजर काम एजुकेशन सिस्टम को इवैल्यूएट करना है। इसमें बहुत सारी इवैल्यूएशन कमिटीज हैं, इवैल्यूएशन काउंसिल्स हैं जो दोनों काम करते हैं। अब देखें दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब 2 सेपरेट एजेंसीज हो जाती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी इवैल्यूएशन, इससे किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इतना कमिटेड है स्कूल्स को लेकर कि यहाँ पे स्कूलिंग के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। सारे के सारे स्कूल्स गवर्नमेंट फंडेड हैं जो टैक्स पेयर्स के मनी पर चलते हैं और हर स्कूल को इक्वली ग्रांट मिलती है। और इसके पीछे जो फंडा है दैट इज इक्वालिटी फॉर ऑल, चाहे वो स्कूल की फंडिंग ही क्यों ना हो। फिनलैंड के अंदर जो स्कूल्स के इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो भी ग्रेड्स में है, ना कि कोई स्कूल जो बेस्ट है कोई स्कूल वर्स्ट है, इस स्कूल में जाइए उस स्कूल में मत जाइए, बल्कि हर स्कूल इक्वल ग्रेडेशन पर रहता है। सो पेरेंट्स डोंट हैव टू शॉप फॉर स्कूल्स। इसीलिए पेरेंट्स को स्कूल्स के लिए शॉपिंग करते हुए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। ऑल आर द सेम विद सेम स्टैंडर्ड्स। इट इज इलीगल इन फिनलैंड टू स्टार्ट अ स्कूल एंड चार्ज फीस। ये फिनलैंड की बहुत खास बात है। दूसरी कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका हो, UK हो और इंडिया भी, यहाँ पर एजुकेशन एक बिजनेस है वेयर कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर मेकिंग बिजनेस। और जब एजुकेशन कमर्शियल एंटरप्राइज बन जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जाहिर है कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट के पीछे फिनलैंड का एक इतिहास है। उस इतिहास के पीछे एक कल्चर है और कुछ कल्चरल मूवमेंट्स हैं जो ये बताती हैं व्हाई डज फिनलैंड हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर एजुकेशन। इसका मेन रीजन है अ स्ट्रॉन्ग फिनिश आइडेंटिटी। फिनलैंड 1249 से लेकर 1809 तक स्वीडिश रेल्म का हिस्सा था। उसके बाद वो रशियन एम्पायर का हिस्सा था। फाइनली 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली। लेट 19th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग फिनिश नेशनल मूवमेंट्स उठी नोन एज द फिनोमान, जिन्होंने एक फिनिश आइडेंटिटी को जन्म दिया। इसके साथ साथ फिनिश आइडेंटिटी के पीछे एक नेशनल एपिक है, एक किताब कालेवाला। ये पब्लिश हुई थी 1835 में। इसमें ऐसी स्टोरीज हैं जो ये बताती हैं कि फिनिश लोग कैसे हैं, ये लोग कौन हैं। और जो चीज इन स्टोरीज से और किताबों से निकल कर आती है वो ये है कि फिनिश आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट मेंटल एबिलिटीज एंड विजडम एंड नॉट ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ। और यही एक चीज है जिसने पूरे फिनलैंड के एक नेशनल मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म किया।
और यही सोच फिनलैंड के फाउंडिंग फादर्स ने फिनलैंड को दी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट नाम जेवी स्नेलमैन का आता है। ये न सिर्फ फिलोसोफर थे, स्टेटमेंट थे, बल्कि आगे चल के ये बैंक ऑफ फिनलैंड के हेड भी बने। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे स्ट्रेस किया, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग इन द नेशन। फिनलैंड के नेशनल लीडर्स के नजदीक पावर ऑफ द नेशन डिपेंड्स स्पेशली ऑन टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, कॉम्पिटेंट लीडर्स एंड क्वालिटी सिविल सर्वेंट्स और टीचर्स। आइए अब हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं जिसने फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का बेस्ट बनाया है, यानी कि टीचर्स। टीचर्स किसी भी एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन होते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे फिनलैंड अपने टीचर्स को बनाता है, ट्रेन करता है और उनसे काम लेता है। देखेंगे कैसे फिनलैंड अपने टीचर्स का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। टीचिंग प्रोफेशन फिनलैंड में बहुत ही कंसिस्टेंटली एक एडमायर्ड प्रोफेशन है। फिनलैंड में प्राइमरी टीचर बनना एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है और बहुत ही एडमायर्ड प्रोफेशन। फिनलैंड के सबसे अच्छे स्टूडेंट, सबसे होनहार स्टूडेंट, सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स और इन प्रोफेशनल ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। एनुअली सिर्फ एक स्टूडेंट फ्रॉम एवरी 10 एप्लीकेंट्स इज एक्सेप्टेड टू स्टडी टू बिकम अ टीचर इन द फिनिश प्राइमरी स्कूल। ये इसके कंपटीशन की लेवल है। फिनलैंड के अंदर दूसरी खास बात ये है कि टीचर बनने के लिए कोई अल्टरनेटिव राउट नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छे स्टूडेंट्स यही बनना चाहते हैं। हम हमारे देश को देखें तो हमारे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में बेस्ट ऑफ बेस्ट की एंट्री नहीं है। ना हम जाना चाहते हैं और ना ही वो इतना ल्यूक्रेटिव है। लेकिन फिनलैंड में इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। प्राइमरी टीचर बनने के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए कोई D.Ed या B.Ed नहीं है, बल्कि एक फुल टाइम 5 साल का MA लेवल का मास्टर्स कोर्स है। और ये मास्टर्स कोर्स भी कोई ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशन से नहीं होता है। ये मास्टर कोर्स सिर्फ 8 इंस्टीट्यूशन से किया जाता है। सिर्फ 8 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो प्रिपेयर करते हैं K2 लेवल स्कूल्स के लिए। और ये सारे के सारे सिर्फ कॉलेजेस नहीं है, बल्कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं इन एजुकेशन। टीचर्स की एक और खास बात है फिनलैंड में। फिनलैंड में टीचर्स आर सोली फोकस्ड ऑन एजुकेशन। हमारी तरह नहीं है जहाँ टीचर को इलेक्शन ड्यूटी भी है, पोलिंग ड्यूटी भी है, पोलियो ड्यूटी भी है और बहुत सारी ड्यूटीज। वो एजुकेशन छोड़कर हर एक चीज में मसरूफ नजर आता है। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। इसलिए फिनलैंड में टीचिंग प्रोफेशन की और टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। पेरेंट्स ये जानते हैं कि जो टीचर्स आए हैं वो सोसाइटी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। सबसे टैलेंटेड लोग टीचर बनकर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए टीचर्स के काम में पेरेंट्स इंटरफियर नहीं करते हैं। सोसाइटी का इंटरफियरेंस टीचर्स के वर्क में नहीं होता है। दे नो दैट देयर किड्स एंड देयर फ्यूचर इज इन द सेफ हैंड। लास्ट में टीचर्स से हटकर अब आइए स्कूलिंग प्रोसेस पर और देखते हैं कि कैसे फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम दुनिया के सिस्टम से अलग और यूनिक है। यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूलिंग की एज है वो 7 साल है। 7 साल में बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है। इसके बाद का जो एजुकेशन है वो 6 साल प्राइमरी स्कूल है और 3 साल सेकेंडरी स्कूल, जिसको जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं। कुल मिला के 9 साल। ये सारा का सारा 9 साल का एजुकेशन कंपलसरी है, मतलब 9 साल तक एक स्पेशल सिस्टम। इस सिस्टम की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं। एक्टिविटीज होती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, खेल होता है और फन वे में लर्निंग होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में स्कूल में दाखिल होते हैं। ना यहाँ कोई टॉपर है और ना कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि फिनलैंड के स्कूल्स में एग्जाम नहीं होता, इस बात को भी हमको इवेलुएट कर लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं जो ये क्लेम करते हैं यूट्यूब पर कि फिनलैंड में कोई होमवर्क नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं होता। यस, होमवर्क इज देयर एंड ऑल्सो इवेलुएशन। एग्जाम से बेटर वर्ड इवेलुएशन है। जो एग्जाम होता है वो हाई प्रेशर एग्जाम नहीं होता जैसे हमारा एग्जाम है। लेकिन हाई प्रेशर एग्जाम न होने के बावजूद जब इंटरनेशनल एग्जाम्स में इनके बच्चे compete करते हैं तो वो सारे देश जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देते हैं। और इसका एक ही रीजन है, स्ट्रेस फ्री लर्निंग। लेकिन यकीनन लर्निंग है, होमवर्क है और इवैल्यूएशन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन की तैयारी है। यहाँ स्टडी क्रेडिट आवर्स में होती है, यानी पूरे हफ्ते में 20 घंटा स्टडी, एक दिन में सिर्फ 4 घंटे, जिसमें से 75 मिनट्स का तो इंटरवल या ब्रेक होता है। अब आप देखें कि सिर्फ 3.25 घंटे बच्चा पढ़ता है एक रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में। यहाँ पर हर स्कूल का अपना इवैल्यूएशन प्रोसेस है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सिर्फ यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल पर होता है। तब तक के लोकली चीजें मैनेज होती हैं, इवैल्यूएटरी प्रोसेस मैनेज होते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप कर लें तो उसके बाद या तो आप इनोवेटिव एंड एकेडमिक साइंस में जाएंगे, प्रोफेशनल साइंसेस में जाएंगे, या डायरेक्टली वोकेशनल कोर्सेस में जाकर जॉब्स और अर्निंग शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए और अच्छी जिंदगी
जिंदगी गुजारने के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर आदमी को IITian, हर आदमी को इंजीनियर बनना चाहिए। हमारे सिस्टम में मिनिमम एजुकेशन सोसाइटी में कितनी हो इसका कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि वी रन कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ मच शुड बी द हायर एजुकेशन एंड हाउ मच स्ट्रेस नीड्स टू बी पुट ऑन द स्टूडेंट्स। फिनलैंड में रास्ते बड़े साफ हैं। मिनिमम एजुकेशन ले लीजिए, प्रोफेशनल और ITI कोर्सेज कर लीजिए और जॉब अर्निंग कर लीजिए। इसके बाद अगर आप हायर जाना चाहते हैं तो देयर इज नो लिमिट टू लर्निंग। आज के इस वीडियो को हम जॉन डेवी की इस कोट पर खत्म करते हैं। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। और यही नजर आता है हमको फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में। होप कि आपको हमारा ये वैल्यूएशन पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.